Students, welcome to GS Academy YouTube चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ बेसिक्स हम सीखेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। Demonstrative geometry is a branch of mathematics in which theorems on geometry are proved through logical reasoning. It demonstrates the truth of mathematical statement concerning geometric figures. इसमें थ्योरम को प्रूव किया जाता है कि थ्योरम जो है, जो मैथ में है, वो सही है या गलत। आगे है बेसिक्स ऑफ रीजनिंग। Basis of reasoning mathematics are basis concept assumptions. Some concepts are accepted without defining them. For example, point, line और plane. कहता है कुछ कॉन्सेप्ट्स को सही या दुरुस्त साबित करने के लिए आपको एग्जाम्पल या पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होती। assumptions कहते हैं शर्तें। Some statements are accepted true without proof. These are called basis assumption. यानी कि कुछ स्टेटमेंट को सही या दुरुस्त साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत होती है। आगे है टाइप्स ऑफ assumptions. An axiom is a self-evident truth which needs no proof, which demonstration and can be taken for granted. एजाइम्स क्या होते हैं कि जिनको प्रूफ की ज़रूरत होती है, यानी कि ऐसे थ्योरम जिनको प्रूफ करने के लिए हमें पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्स: अ होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट और पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल। कि अ होल इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेटर देन, यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसा कि ये एक होल है, ठीक है, तो ये जो है डॉट इसका पार्ट होगा और ये जो पूरा हिस्सा है ये एक सर्कल का, ये इस होल से बड़ा है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। ये कुछ चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। इफ़ इक्वल भी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल द डिफरेंस आर इक्वल। अगर इक्वल को इक्वल से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनके डिफरेंस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। डबल्स एंड हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। ये इसकी क्या थी? एग्जाम्पल्स। आगे है पोस्टुलेट्स। Postulates is the necessary elementary statement which we have to assume while making our demonstration. जब हम डेमोन्स्ट्रेशन बनाने लगते हैं तो हम कुछ चीज़ें assume कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? postulates. Example of postulates: a straight line may be drawn from one point to another point in the same plane. कि एक straight line हम draw कर रहे हैं, वो भी क्या होगी? postulates. ये पॉइंट से इस पॉइंट तक। आगे है we can produce a finite straight line to any length in a straight line in either direction. ये हम कोई भी फिनिट, जैसे 5 सेंटीमीटर की कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या 4, वो भी इसकी एग्जांपल है। we can cut off a straight line of any length from a given straight line either by its product या producing it. जैसे मैंने ये शेप ड्रॉ करके एक पॉइंट से इसको क्या कर दिया? स्ट्रेट लाइन को कट। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ हिज आर्म्स। कि एंगल कितने डिग्री का है ये उसके आर्म्स पे, यानी इसकी लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर लंबा है तो एंगल भी 5 सेंटीमीटर का नहीं होगा, बल्कि एंगल डिग्री में होगा और चेंज होगा। आगे है पार्ट्स ऑफ प्रेपोजिशंस। अ प्रोपोजिशंस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स। प्रेपोजिशंस क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है, ये आपने बताना होता है कि वो सही है या गलत। द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। टोटल इसमें कितने बताए गए हैं? 5. एनिगेशन: इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल ट्रूथ विच वी आर गोइंग टू प्रूव। ये वो स्टेटमेंट होती है जिसको हमने प्रूव करना होता है। गिवन: फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड क्लियरिटी वी फर्स्ट ऑल पुट डाउन व्हाट
इज गिवन टू अस एंड व्हाट इज assumed। हम वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है और जो हमने खुद से एज्यूम करने होते हैं, जैसे वेरिएबल एक्स वाई जी। टू प्रूव इन दिस पार्ट वी पुट डाउन व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव और एस्टैब्लिश। फिर हम वो सारा प्रोसीजर करते हैं जो प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। कंस्ट्रक्टिव इन दिस पार्ट ऑफ द प्रपोजिशन वी नोट डाउन ऑल द एडिशनल लाइन्स और फिगर्स। तो additional lines or figure which must be drawn so that may be able to arrive the required result. Proof in this part we establish the truth with a suitable line of reasoning। फिर हम proof भी देते हैं जो reasonable होता है। आगे है describe the meaning of geometrical theorem, corollary and converse of a theorem। geometrical theorem, अब geometrical theorem क्या होते हैं बेटा? A theorem is that काइंड ऑफ प्रपोजिशन, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है इन विच वी स्टैब्लिश अ ज्योमेट्रिकल ट्रूथ बाय मीन्स ऑफ रीजनिंग विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। कि हम ज्योमेट्रिकल फिगर का यूज़ करते हुए, वजह बयान करते हुए उस स्टेटमेंट को सही जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ थ्योरम, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है। A corollary is also a preposition, the truth which can be immediately drawn from the theorem that has been proved. For example, a theorem in geometrical is the angle opposite two congruent sides of a angle are also congruent। जैसे दो एंगल जो है congruent होते हैं तो इसका मतलब साइज और शेप में भी इक्वल होते हैं। आगे है कन्वर्स ऑफ थ्योरम, when the given one of the preposition becomes the to prove of the other preposition and vice versa, the preposition are called converse of each other। For example, the converse of Pythagoras theorem is if the sum of the square of two sides equal the square of the third side of the angle। बाद का दो चीज़ें किसी तीसरी चीज़ की क्या होती है? इक्वल होती है। अब ये थ्योरम को प्रूफ किया, जैसे if a straight line stand on another straight line, the sum measurement of two angle are formed is equal to right angle। यानी कि स्ट्रेट लाइन है, एक बीच में मिड लाइन है, ये और ये एंगल क्या है? इक्वल होंगे। यानी एंगल ए ओ सी बी ओ सी के इक्वल होगा और इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो ये किसके बराबर होगा? 180 के। इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने यहाँ क्या लिखना है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखना है? मेजरमेंट एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे ये पूरा एंगल 180 का होगा। तो प्रूफ करते हैं इसको। फिर मेजरमेंट एंगल ए ओ बी 180, ए ओ सी प्लस बी ओ सी। यहाँ देगा एंगल एडिशनल, पोस्टुलेट और स्ट्रेट एंगल है। ये स्ट्रेट एंगल जो है 180 का होगा, ठीक है। और टू एंगल को ऐड किया जाएगा तो वो हमेशा तीसरे एंगल के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा भी है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स मार्क्ड विद लेटर्स। जो अननोन एंगल है उनकी मेजरमेंट मालूम करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। टू एंगल हमें गिवन है x प्लस 46, x प्लस 46, x प्लस 40, यानी कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री वो किसके इक्वल होते हैं? 180 के। दो एंगल को अगर ऐड करेंगे किसके इक्वल होंगे? 180। 180, अब ये यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस। सिंपल हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जैसे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 134 डिग्री। अब यहाँ तीन एंगल दिए गए हैं x, 44 और 60। तो तीन एंगल को भी ऐड करेंगे तो ये भी क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यानी कि b प्लस 44 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। 44 और 60 को ऐड कर लेंगे या 44 इधर
180 यहाँ प्लस 60 था, यहाँ माइनस 60। 180 में से माइनस 60 कर दिए तो क्या बचा हमारे पास 120। 120 यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस 44 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 76 डिग्री। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 9x इज 3x। ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। 9x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। 9 और 3 12x 180। अब ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड। 12 और 180 का डिवाइड किया 50 आ गया। अब 9x में पुट करते हैं वैल्यू, 9 और x की वैल्यू 15। 9 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 45। फिर 9x के बाद 3x, ये क्या आ जाएगा सॉरी 135। 3x 3 और x की वैल्यू 15, 3 5 जा 15, 1 कैरी 45 डिग्री। सबसे पहले बेटा ये आपको एक एंगल दिया है, अगर इसको आप ऐसे रखेंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। मेजरमेंट BOC, मेजरमेंट एंगल BOC 90 डिग्री। फिर 3 एंगल, मेजरमेंट एंगल AOB, COD और DOE, ये किसके इक्वल होंगे 180 माइनस 90। 180 में से 90 गए तो कितना आ गया 90, यानी कि मेजरमेंट एंगल AOB, फिर दूसरा क्या था COD, फिर DOE। ठीक है, 180 माइनस 90, क्योंकि जो AOC है वो 180 डिग्री का था। अब स्टूडेंट ये जो छोटे छोटे हमारे पास एंगल है 1 2 3, ये किसके इक्वल होंगे मेजरमेंट एंगल A एंड मेजरमेंट एंगल A एंड मेजरमेंट एंगल A, ये 90 डिग्री के एंगल होंगे जो छोटे हैं। अब जहाँ कुछ ना हुआ कांस्टेंट 1 होता है, तीनों 1 1 और 1 को ऐड कर देंगे आ जाएगा 3 मेजरमेंट एंगल A। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, मेजरमेंट एंगल A। अब 3 को डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि मेजरमेंट एंगल A 30 डिग्री का है। सारे एंगल मालूम हो चुके हैं। चौथा एंगल है बेटा आपको AO और ये पॉइंट क्या दिया है B और ये E, ये 45 डिग्री है, ये M डिग्री है। सिंपल इन दोनों को आपने क्या कर देना है ऐड कर देंगे। M डिग्री और 45 डिग्री को क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब 180 ये यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। 180 में से 45 क्या कर देंगे लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा M डिग्री। M की वैल्यू 135 डिग्री। इसमें भी आपको G और 45 दिया है। जो भी आपको बेटा दो एंगल में चीज़ दी होगी आपने क्या कर देना है उनको ऐड, क्योंकि 2 या 3 एंगल को ऐड किया जाए तो वो 180 के इक्वल होगा। अब यहाँ प्लस 45 है, यहाँ जाके माइनस 45, तो G की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 165 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स अ राइट एंगल, कि एक स्ट्रेट लाइन से राइट एंगल बने ऑन द स्ट्रेट लाइन, देन प्रूव दैट द अदर एंगल इज अ राइट एंगल। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल खींच दिया जाए तो राइट एंगल भी दूसरे राइट एंगल के बराबर होगा। ये प्रूफ करना है हमने। कुछ इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल खींच दिया, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले बेटा ये थ्योरम के जरिए हल करना है। आपने लिखना है गिवन, हमें क्या गिवन है OB स्टैंड्स ऑन AC, कि ये जो OB एंगल है AC के ऊपर खड़ा है। डेट
मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, जो ए ओ बी है वो मेजरमेंट भी आप कर सकते हैं, किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। आगे आपने लिखना है टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ मेजरमेंट एंगल बी ओ सी, यानी कि एक एंगल तो 90 का है बता दिया, तो दूसरा बी ओ सी उसके इक्वल होगा 90 के, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम मेथड अप्लाई करेंगे, प्रूफ यानी एक सबूत देंगे। मेजरमेंट एंगल ए ओ सी 180 और मेजरमेंट एंगल ए ओ बी 90 डिग्री पे। अब आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, मेजरमेंट ए ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी और बी ओ सी, बी ओ सी यानी कि ये 180 डिग्री, ये 90 और ये हमारे पास नहीं है, तो अब यहाँ 180 मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इधर आ जाएगा, प्लस 90 था माइनस 90, तो दूसरा एंगल भी 90 यानी कि दूसरा एंगल भी उसी के इक्वल आ गया। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो आप रिजल्ट लिख देंगे इसका, मेजरमेंट एंगल ए ओ सी माइनस करेंगे इसमें से ए ओ बी, तो ये किसके इक्वल आएगा बी ओ सी के। इसी तरह मेजरमेंट एंगल ए ओ सी में से लेस कर देंगे ए ओ डी, तो ये भी किसके इक्वल आएगा मेजरमेंट एंगल बी ओ सी यानी 90 के इक्वल आएगा 90। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 लाइन्स पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट एंड डिवाइड द प्लेन इनटू 6 इक्वल एंगल, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इन राइट एंगल एंड ईच डिग्री। सबसे पहले हम इसको डायग्राम की मदद से शो करते हैं, फिर ईच वैल्यू एंगल इन राइट एंगल, राइट एंगल में हर एंगल की मेजरमेंट और डिग्री बतानी है। देखें हमें यहाँ 3 लाइन्स दी है, 1 2 और 3। अब ये एक ही पॉइंट ओ से गुजर रही है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है ये हमने बताना है थ्योरम के जरिए, ए बी सी डी एंड ई एफ पास थ्रू कॉमन पॉइंट ओ, पास थ्रू कॉमन पॉइंट ओ, यानी कि मेजरमेंट एंगल जो है ए बी यानी ये वाली लाइन और सी डी और ई एफ ये एक ही से गुजरा है जो ओ पॉइंट है, ये चीज़ हमें क्या है गिवन है, ठीक है। फिर बेटा ये जो 6 एंगल है ए डिग्री दिया है ये इक्वल है मेजरमेंट में। सबसे पहले क्या हमने लिखना है कि ये जो इक्वल है किस में है मेजरमेंट में इक्वल है, एंगल ए डिग्री 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 और एंगल ए जो है इक्वल इन मेजरमेंट। प्रूफ क्या करना है हमने, टू फाइंड डिग्री ऑफ ईच एंगल, हर एंगल की डिग्री मालूम करनी है। कैलकुलेशन यानी हम क्या देंगे प्रूफ देंगे, जो मेजरमेंट ए बी है वो किसके इक्वल है 180 के, क्योंकि जो भी स्ट्रेट लाइन होगी उसका एंगल क्या होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। आप चाहें तो इसको डी के जरिए मेजरमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि ऊपर वाले ये 3 एंगल हैं इनको हम ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल है ए ओ एफ और एफ ओ डी और फिर डी ओ बी। सबसे पहले एंगल ए ओ एफ और एफ ओ डी
और DOB, ये सब किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के। इसी तरह ऊपर के जो स्मॉल लेटर हैं उनके जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल होगी? 180 के। अब जहाँ कोई भी ना कांस्टेंट हो वहाँ 1 होता है। 3 1 को ऐड करेंगे 3 डिग्री आ जाएगा। 180 3 जो है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3 और 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो ईच एंगल जो है ए है वो कितना होगा? 60 डिग्री। अब फर्स्ट राइट एंगल निकालना है हमने। ये 1/90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, कैंसल। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, यानी 2/3।